देखिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट मैथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका ये जो बेसिक है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और कैसे उसके जितने भी फार्मूले होते हैं उसको कैसे डिराइव करते हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पर जान जाइए कि जो ब्याज होता है, ब्याज होता है क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं ना, हम अपने डेली लाइफ में किसी से पैसा लेने जाते हैं या कर्जा लेने जाते हैं, तो वो क्या करता है कि वो बोलता है कि आपको क्या करना है, जो भी पैसा लेंगे आपको कुछ टाइम के बाद वो एक टाइम पीरियड सेट किया जाता है कि मान लेते हैं 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा या 200 एक्स्ट्रा देना होगा या 1000 देना होगा। जो भी आपको अमाउंट एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, ठीक है, तो अमाउंट जितना भी एक्स्ट्रा दिया जाता है तो वो एक क्या किया जाता है, परसेंटेज पे उसको डिसाइड किया जाता है। जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है वो आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि हम 100 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे या 200 एक्स्ट्रा रुपए लेंगे, बस ये बोलेंगे कि आप जो भी अमाउंट ले रहे हैं, जो भी आप कर्जा ले रहे हैं, उस पर जो भी अमाउंट होगा उस पर आप 10% आपका एक्स्ट्रा लगेगा, 12% आपका एक्स्ट्रा लगेगा। तो जो हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है, यानी ब्याज कहलाता है। तो ब्याज आपका 2 टाइप का होता है, यानी जो भी ब्याज हम पढ़ते हैं या इंटरेस्ट पढ़ते हैं ये 2 प्रकार का होता है, यानी 2 टाइप्स का। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि देखा जाए तो हम ब्याज कितने टाइप का होता है, there are 2 types of interest। इंटरेस्ट यानी यहाँ पर 2 प्रकार के आपके ब्याज होते हैं। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। देखिए, और उसका सेकेंड टाइप क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको जो भी हम ये जो हम ब्याज से गुजरते हैं या इंटरेस्ट से गुजरते हैं 2 टाइप के ब्याज होते हैं। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को आपको शॉर्ट फॉर्म में हम बता दें कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SI बोलते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बोलते हैं CI। C से कंपाउंड, I से इंटरेस्ट, S से सिंपल, I से इंटरेस्ट। यानी ये 2 टाइप के आपके क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। और दोनों चीज में आपको जो हम एक कॉमन इसमें टर्म बता रहे हैं, यानी जो इससे रिलेटेड जो पद आते हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उसको हम समझेंगे नहीं, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जिससे कि हम सबसे पहले इसमें हम इससे रिलेटेड हम टर्म देखेंगे, यानी कि टर्म रिलेटेड टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी टर्म आते हैं, जैसे कि हम इसमें जानते हैं कि मूलधन होता है यानी प्रिंसिपल होता है, रेट होता है यानी उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं, उसका टाइम होता है यानी समय होता है, उसका अमाउंट होता है जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं। तो ये सभी जितने भी टर्म आते हैं, जितने भी पद आते हैं, इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी पद आते हैं उनको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ये यदि इसमें यदि डाउट होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल होता क्या है। प्रिंसिपल जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मूलधन होता है वो है क्या, प्रिंसिपल है क्या। जैसे कि हम मान लेते हैं
यहाँ पर आपको बताया गया जो इंटरेस्ट है ये किस पर लगता है, जब हम किसी से कर्जा लेते हैं या किसी को हम कर्जा देते हैं, यानी किसी से हम जो भी उधार लेते हैं या उधार देते हैं उसी पर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट के रूप में आपको पैसा लगता है, तो वहीं पर आपका ब्याज हम उसको देना पड़ता है। ठीक है ना, जो अमाउंट एक्स्ट्रा देना रहता है वही आपका क्या है, ब्याज है, यानी इंटरेस्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम जो कर्जा लेते हैं या किसी को कर्जा दे रहे हैं, ठीक है, वही जो अमाउंट होगा उसी अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है ना, यानी हम अपने लैंग्वेज में ये जान सकते हैं कि किसी से यदि हम क्या करें, कर्जा लें, ठीक है, कर्जा लेते हैं या फिर किसी को हम कर्जा देते हैं, ठीक है ना, किसी को कर्जा देते हैं, तो ये जो आपका अमाउंट होता है, यानी जो भी ये अमाउंट होता है इसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जैसे कि मान लेते हैं हम किसी को 10,000 दे दिए और हम उससे बोले कि आपको साल भर बाद आप हमें 10,000 नहीं 10,500 रुपए चाहिए, तो जो यहाँ पर 500 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है ना, जो हमें 500 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है वो तो हमारा ब्याज हो जाएगा। और जो हमारा 10,000 है, हम किसी को कर्जा दिए हैं या फिर हम मान लेते किसी से कर्जा ले रहे हैं, हमें को आवश्यकता पड़ गया, गए किसी से कर्जा मांगने, तो वो हमें जब पैसा दे रहा है तो वो बोलेगा कि आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद, यानी जो भी हम लेट जितना करेंगे उतना ज्यादा हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। क्या भाई इसको समझ लिए हैं, प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको बता दिया गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे इसमें, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ पर हम समझेंगे रेट, ठीक है ना, क्या समझेंगे, रेट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दर। ठीक है, इसमें ये समझिए कि इसको पहचानने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि उस नंबर के साथ है, किसी भी नंबर के साथ आपका परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, परसेंटेज का सिंबल, जिसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, प्रतिशत का सिंबल है, यानी परसेंटेज का सिंबल है। यदि कोई नंबर है तो उस नंबर के साथ आपको ये वाला सिंबल देखने को मिल जाए तो आप ये समझ जाइए कि वो आपका क्या है, रेट है। अब रेट होता क्या है, जैसे कि हम ये आपको बता दिए हैं कि जब हम किसी से कर्जा लिए हैं और उसके बाद हम क्या किए हैं, जब हम कर्जा लेने बाद जब उसको रिटर्न करने जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा रुपया दिया जा रहा है, तो वो जो अमाउंट है परसेंटेज के रूप में देते हैं। ठीक है ना, जब हम क्या कहते हैं, उसको परसेंटेज के रूप में हमें उसको अमाउंट को देना रहता है, तो जो परसेंटेज के रूप में दिया जाता है वही यहाँ पर इंटरेस्ट के टर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ठीक है, यानी जैसे वो आपको एग्जांपल बता दिया जाए कि जैसे कभी कभी आपका 10% का कहीं दिया होगा, 5% दिया होगा, 12% दिया होगा, 8% दिया होगा, यानी जो आपका परसेंटेज के साथ, यानी जो हमें अमाउंट देना पड़ता है, तो हम रेट ये समझ लिए कि आखिर रेट है क्या। जैसे कोई भी अमाउंट है जिस हमें परसेंटेज पे देना रहता है, या किसी को हमें यदि हमें कोई दे रहा है तो उसे हमें अमाउंट को या परसेंटेज को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तीसरा टर्म हमारा इसमें क्या है, थर्ड टर्म है टाइम। टाइम यानी कि समय। देखिए समय है क्या, समय हम जानते हैं कि कोई भी हम किसी से पैसा लेंगे तो ऐसा नहीं कि तुरंत लिए तुरंत दे दिए, ऐसा होता है, नहीं होता है। हम क्या कहते हैं, कुछ से कुछ टाइम मांगते हैं कि हम 1 साल बाद आपको देंगे, 2 साल बाद देंगे, 3 साल बाद देंगे, यानी जो भी टाइम पीरियड होता है उसमें कि आपको कितने टाइम पीरियड के बाद रिटर्न कर रहे हैं अमाउंट, तो वो आपका क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। जैसे कि हम इसमें जानते हैं कि आपको कितने ईयर में दे रहे हैं, मान लेते हैं 2 ईयर के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी अमाउंट हम रिटर्न करेंगे, तो वो जो आपका समय होता है यहाँ पर हम उसको किस फॉर्म में राइट करते हैं, टाइम के फॉर्म में राइट करते हैं। और इसको हम जब उसमें शो करते हैं तो इस कैपिटल लेटर में क्या कहते हैं, टी करते हैं। उसका 4 नंबर क्या है, अमाउंट है, अमाउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है। मिश्र धन है क्या, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी से कर्जा लिए हैं या किसी को कर्जा दिए हैं, तो वो जो अमाउंट है हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। और प्रिंसिपल में हम जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उसमें हम ऐड करके उसको देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो उससे लिए हैं तो वही पैसा हम उसको दे दिए, हम उस अमाउंट में क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है
उस प्रिंसिपल के साथ, यानी जो भी हमारा कर्जा लिए रहते हैं या दिए रहते हैं उसके साथ हम रिटर्न करते हैं। तो जो टोटल अमाउंट होता है या टोटल पैसा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, यानी वो जो टोटल पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ए से डिनोट करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में पी से डिनोट किया जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आर से डिनोट किया जाता है। तो ये सब आपको, ये जितने भी टर्म है ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज आपका साधारण ब्याज में भी आएगा और चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में आपको ये टर्म जो यूज होंगे। ठीक है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम एक कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं किसी से हम पैसा कितना लिए हैं, मान लेते हैं किसी से हम उधार कितना लिए हैं, 10,000 लिए हैं। ठीक है, 10,000 किसी से ले लिए। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि आपको जो भी रेट होगा वो कितना होगा, 10% पे होगा। ठीक है, जो आपका रेट होगा वो कितना परसेंटेज पे होगा, 10%। और आपका यहाँ पर ये बता दिया जाए कि जो आपका टाइम दिया जा रहा है, टाइम हम मान लेते हैं कितने ईयर के लिए ले रहे हैं, 2 ईयर के लिए। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो भी अमाउंट लिए हैं तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि इंटरेस्ट कितना होगा। और ये यहाँ पर हम ये सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में डिफरेंस ये है कि सिंपल इंटरेस्ट चाहे कितना भी टाइम हो जाए, टाइम बढ़ने के साथ साथ यानी कि इक्वली रूप से इंटरेस्ट बढ़ता है, जबकि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके इंटरेस्ट में भी इंक्रीजिंग होगा। ऐसा नहीं है कि हम एक साल में हम 100 रुपए रिटर्न कर रहे हैं यानी या इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 2 साल में हम 200 रुपए देंगे, नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा तो 200 रुपए से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन वही आपका सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो हमेशा जो भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो आपका सेम होगा। 1 ईयर में यदि 100 रुपीज है तो 2 ईयर में 200 होगा, 3 ईयर में 300 होगा, 4 ईयर में 400 होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया जाए तो ये ऐसा नहीं होता है, उसमें हमेशा इंक्रीज होता रहता है, कम नहीं होता है। ये जानिए कि क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो आपको ये समझ लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही आपका क्या है, डिफरेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या समझ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोले, यस आई से डिनोट करते हैं, यस आई से। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपान में 100। जहां पर आपको ये पता होगा कि P हम किसको कहते हैं, प्रिंसिपल को, R किसको कहते हैं, रेट को, और T किसको कहते हैं, टाइम को। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म यदि नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि प्रिंसिपल को हम P कहते हैं, रेट को R कहते हैं और टाइम को T। तो जब हम इसको सिंपल इंटरेस्ट से हम क्या निकालेंगे, इसका रेट निकालेंगे तो P का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, 10,000। जो भी फार्मूला है जैसे है वैसे बस उसका वैल्यू पुटअप करना है। P का वैल्यू कितना है, 10,000, R का वैल्यू कितना है, 10, और यहाँ पर T का वैल्यू कितना है, 2। ये ध्यान दीजिएगा कि जो R है यहाँ पर हम जान रहे हैं कि ये परसेंटेज में लिखा है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज आपको नहीं लगाना है, यहाँ पर सिंबल आपको नहीं लगाना है, केवल सिंपली 10 जितना परसेंटेज है उसका अमाउंट लिख देना है। और नीचे हम क्या लिख देंगे, 100, क्योंकि ये जो परसेंटेज है वही को रिप्लेस करके 100 लिखा गया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, 2 0 है तो यहाँ से 2 0 काट देंगे, बचेगा क्या यहाँ पर 1000, यहाँ पर क्या बचा 1 और उसके बाद 2, नीचे कितना है 1। तो जो भी हमारा अमाउंट बचा है उसको काट कर नीचे लिखेंगे और दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। 1000 है तो क्या हो जाएगा 2000। और यहाँ पर देखिए ये नीचे 1 है, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो ये अभी आपका क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया है, क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम यहाँ पर आपको यही पूछा गया कि इसका इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि ब्याज कितना देना होगा, यानी 10,000 पे हमें 2 साल में कितने रुपए देना पड़ेगा, 2,000। यानी इसका कहने का मीनिंग ये है कि 1 साल में इसको 1,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। यदि हम किसी से 10,000 रुपए लेकर आए हैं
तो हम 1 साल बाद उसको देंगे तो 11,000 रुपये उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट होगा वही आपका यानी टोटल पैसा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी प्लस एस आई, जहां पर पी आपका क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है, 10,000, अब प्लस उसके बाद ये कितना हुआ, एस आई 2,000, यहाँ 2,000 लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12,000, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इतना यदि समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए और बाकी जो भी होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।